हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छायावाद का भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास में छायावाद भाग 2। पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। प्रिय दोस्तों, हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पढ़ें, बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य। सबसे पहले हम देख रहे हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला पॉइंट, कला और बूढ़ा चांद चिदम्बरा, ग्राम्या, बीड़ा, गिरजे का घंटा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला पॉइंट, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृति पर। अगला पॉइंट, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में। अगला पॉइंट, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत जी का। अगला पॉइंट, वह कृति जिस पर सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा उपयोगी। अगला पॉइंट, सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अगला पॉइंट, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला पॉइंट, रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रा नंदन पंत। रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रा नंदन पंत। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद प्रगतिवाद के संधि स्थल कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत। अगला पॉइंट, सुमित्रा नंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है बीड़ा काव्य संग्रह को। बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास बीड़ा काव्य संग्रह को। अगला पॉइंट है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम। गुंजन 1932 ईस्वी, युगान 1932 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। अगला पॉइंट, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका को। अगला पॉइंट, महाकाव्य प्रबंध काव्य है कामायनी, विप्रवास, साकेत। महाकाव्य प्रबंध काव्य हैं कामायनी, विप्रवास, साकेत। अगला पॉइंट, बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगला पॉइंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। फिर से देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। अगला पॉइंट, गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला पॉइंट,
गीत गुंज काव्य संकलन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट, नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला जी। अगला पॉइंट, परिमल तथा अणिमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। अगला पॉइंट, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। इस काव्य पंथ के रचनाकार निराला जी हैं। इसमें चित्रण हुआ है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी हैं। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। अगला पॉइंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल, मेदिनी, पश्चिमी बंगाल में। दोस्तों, आप पढ़ रहे हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। अगला पॉइंट, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला पॉइंट, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निर्स्तरंग। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्ध कवि विषम। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की शक्ति पूजा में। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्ध कवि विषम। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की शक्ति पूजा संकलित है। यह कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। अगला पॉइंट, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला पॉइंट, निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृत, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। अगला पॉइंट, निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। अगला पॉइंट, यह है उपाय कह उठे राम जो अमृत घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। अगला पॉइंट, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट, हम पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। अगला पॉइंट, निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 ईस्वी है मुक्त छंद की कविता। अगला पॉइंट, रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। रबड़ या केचुआ छंद कहा गया है निराला की कविताओं को। अगला पॉइंट, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका 1923 ईस्वी। अगला पॉइंट, सरोज स्मृत 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। अगला पॉइंट, निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठी जीवन विष बुझा हुआ। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठी जीवन का विष बुझा हुआ। अगला पॉइंट, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी शीर्षक कविता से। वरदे वीणा वादनी कविता शीर्षक निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता। तो अभी आप देख रहे थे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अगला पॉइंट,
छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। जीवन का उद्गीत। अगला पॉइंट, छायावाद विलायती अभ्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। छायावाद विलायती अभ्यंजनावाद का विलायती संस्करण ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला पॉइंट, उत्तर छायावादी कवि हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल इत्यादि। अगला पॉइंट, फैंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। फैंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं हैं हम विस्पाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित है। सूत की माला हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। विसर्जन उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है। दोस्तों, आप पढ़ रहे थे हिंदी वर्तिका गणेशपुर मंत्री चैनल में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। आज कक्षा यहीं तक। अच्छा लगा सब।